हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई लर्निंग हब। तो आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक हिंदी का चैप्टर नंबर 2 फसलों के त्यौहार के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, खिचड़ी में आइसन जाड़ा हम पहले कबो ना देखनी, जहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो। तो प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है कि खिचड़ी में पहले कभी ऐसा जाड़ा जो है नहीं देखा है, तो जहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो। तो उत्तर है, जहाँ खिचड़ी एक त्यौहार का नाम है जो जनवरी माह में आता है, जैसे मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी आदि। तो कहा गया है कि खिचड़ी जो है एक त्यौहार का नाम है और ये त्यौहार जनवरी महीने में आता है, जैसे मकर संक्रांति हो गया, पोंगल, लोहड़ी आदि। ये जो त्यौहार हैं इन्हें खिचड़ी का त्यौहार भी कहा जाता है। इस दिन जो है खिचड़ी विशेष महत्व रखती है, इस दिन खिचड़ी खाई जाती है और इन त्योहारों को खिचड़ी का त्यौहार भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखो। तो प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज किसी दिन बिल्कुल भी ना निकले। तो अगर कभी ऐसा हो तो अपने साथियों के साथ जो है बातचीत करके लिखो। अपने साथियों के साथ बातचीत करके इस बारे में लिखो। उत्तर है, अगर ऐसा हो तो चारों ओर अंधेरा रहेगा, सूरज से मिलने वाली गर्मी और शक्ति नहीं मिलेगी, पेड़ पौधे जो हैं मुरझाने लगेंगे। तो इसमें कहा गया है कि अगर किसी दिन ऐसा हो कि सूरज बिल्कुल भी ना निकले तो उस दिन चारों ओर अंधेरा रहेगा, सूरज से जो हमें गर्मी मिलती है, जो हमें शक्ति मिलती है, वह नहीं मिलेगी और इससे जो है पेड़ पौधे भी मुरझाने लगेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह लगाते हैं? तो प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं लग रहा था और जिनके पास घड़ी नहीं होती है वे समय का अनुमान किस तरह लगाते हैं। तो उत्तर है, चारों तरफ कोहरा होने के कारण समय का अंदाज़ा जो है नहीं हो पा रहा था। सर्दियों में कोहरे के कारण सूरज दिखाई नहीं देता है, लोग सूर्य की स्थिति से समय का अंदाज़ा लगाते हैं। जिनके पास घड़ी नहीं होती है वे समय का अनुमान सूरज की चढ़ती बढ़ती उतरती स्थिति से लगाते हैं। रात के समय का अंदाज़ा भी पहर के अनुसार करते हैं। है कि चारों तरफ कोहरा होने के कारण जो है समय का अनुमान नहीं लगाया जा रहा था। सर्दियों में कोहरे की वजह से सूरज दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से समय का अंदाज़ा नहीं लगाया जाता है। लोग सूर्य की स्थिति देखकर ही समय का अनुमान लगाते हैं और जिनके पास घड़ी नहीं होती है वे समय का अनुमान सूरज की चढ़ती बढ़ती उतरती स्थिति से ही लगाते हैं और रात के समय का अनुमान जो वह है वो पहर के अनुसार करते हैं। पहर जो है वो 3 घंटे का होता है। जब पहले घड़ियाँ नहीं होती थी तब लोग सूर्य को देखकर ही समय का अंदाज़ा लगाते थे। प्रश्न नंबर 4, आज ही लोग के उठे के नहीं का, ये इसका क पाठ है और इसका ख है, जा भागे देख केरा के पत्ता आयल की ना। इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो। तो उत्तर है, क का उत्तर है, आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या। और ख का उत्तर है, जल्दी जाकर देखो कि केले के पत्ते आए या नहीं। केरा के पत्ते जो हैं वो केले के पत्तों को कहा जाता है। तो इसमें कहा गया है कि जल्दी जाकर देखो कि केले के पत्ते आए या नहीं। प्रश्न नंबर 5 है, विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों का त्यौहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं।
5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठा करे। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना परक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करे। तो विविधता का अर्थ होता है अलग अलग तरह की चीज़ें, धर्म, भाषा, बोलियां और समाज। और हमारे देश में जो है ये तरह तरह की चीज़ें जो देखने को मिलती हैं, तरह तरह के धर्म मिलते हैं, बोलियां मिलती हैं, भाषा मिलते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा भारत जो है वो एक विविधतावादी समाज या राष्ट्र है। फसलों का त्यौहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। और नीचे जो है विविधता के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उन पर कुछ जानकारी इकट्ठा करे। जानकारी जो है चित्र के रूप में भी इकट्ठा की जा सकती है, फोटोग्राफ लिए जा सकते हैं, कहानी, कविता, सूचना परक सामग्री के रूप में भी हो सकती है। हर समूह ये जानकारी इकट्ठा करने के बाद अपनी कक्षा में इस जानकारी को जो है प्रस्तुत करे। तो जानकारी जो हमें इकट्ठा करनी है वो है भाषा के बारे में, कपड़े के बारे में, नया वर्ष, भोजन और लोक कला और लोक संगीत के बारे में। तो उत्तर है, सबसे पहले भाषा देख लेते हैं। भाषा, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे गुजराती हो गया, मराठी, बंगाली, गढ़वाली, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, नेपाली, असमिया, सिंधी, मलयालम, हिंदी इत्यादि। तो भारत में जो है अनेक तरह की जो है भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे गुजराती हो गया, मराठी, बंगाली, गढ़वाली, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, नेपाली, असमिया, सिंधी, मलयालम। ये सारी भाषाएं जो हैं हमारे भारत में बोली जाती हैं। उसके बाद है कपड़े। हर प्रांत के परिधानों में मुख्यतः साड़ी, सूट, लहंगा, विवाह अवसर पर पहने जाने वाला परिधान ही स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। परिधान होता है पहनावा, और स्त्रियों द्वारा जो मुख्यतः जो पहनावा पहना जाता है वो है साड़ी, सूट, लहंगा। और ये विवाह अवसरों पर भी जो पहना जाता है, और यही जो पहनावा है स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। उसके बाद है पुरुष में धोती, कुर्ता, लुंगी, पजामा पहना जाता है। और पुरुष जो हैं वो धोती, कुर्ता, लुंगी, पजामा ये सब पहनते हैं। आगे है नया वर्ष। अलग अलग जगहों पर नया वर्ष मनाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे बैसाखी पंजाब में मनाई जाती है, उगादि आंध्र प्रदेश में, विशु केरल, तमिलनाडु में, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में। तो अलग अलग जगहों पर जो है नया पर्व मनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे पंजाब में जो है उस दिन बैसाखी मनाई जाती है, उगादि जो है आंध्र प्रदेश में मनाई जाती है, विशु केरल और तमिलनाडु में मनाई जाती है, और गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। भोजन। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के भोजन मिलते हैं, जैसे छोले भटूरे, राजमा, मक्के की रोटी व सरसों का साग जो है पंजाब में खाने को मिलता है। डोसा, इडली, सांभर जो है दक्षिण भारत में मिलता है। खाखरा, बाखरवाड़ी, ढोकला, थेपला जे गुजरात में मिलता है। रोगन जोश, रिश्ता, दम आलू, बाजवान जो है कश्मीर में खाने को मिलता है। माशवात, शुक्तो, मिष्टी दोई जो है बंगाल में मिलता है। दाल बाटी, चूरमा, गट्टे की सब्जी जो है राजस्थान में खाने को मिलती है। उसके बाद है लोक कला। प्रत्येक प्रांत की लोक कला वहाँ की संस्कृति का परिचय देती है। जैसे मधुबनी जो है बिहार का परिचय देती है, चित्तर दक्षिण भारत का, तंजावुर जो है तमिलनाडु, थंगक तिब्बत का, पाचित्तर उड़ीसा, पिशवेई तथा फट जो है राजस्थान का परिचय देती है। बाटिका जो है दक्षिण भारत तथा बंगाल का परिचय देती है। प्रत्येक प्रांत की जो लोक कला होती है वहाँ की संस्कृति का परिचय देती है। लोक संगीत। अलग भाषा और संस्कृति होने से लोक संगीत भी अलग होता है। भारत के लोक संगीत में अलग प्रांतों की लोकगीतों की व्यापक परंपरा चली आ रही है। सारंग, दुर्गा, सोरठ, पीलू इत्यादि राग लोक संगीत का मुख्य हिस्सा हैं। कजरी, सावन, चेता,
बनारस, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिले के लोक संगीत हैं। सोहनी, महिवाल, हीर रांझा ये पंजाब के लोक संगीत हैं। ढोला मारू जो है ये राजस्थान का लोक संगीत है। विदेसिया जो है ये बिहार का लोक संगीत है। आला जो है ये बुंदेलखंडी का लोक संगीत है। गरबा जो है ये गुजरात का लोक संगीत है। प्रश्न नंबर 6, तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? तो इसमें पूछा गया है कि आपको कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है और उस दिन जो है आप क्या क्या करते हैं पूरा दिन। तो उत्तर है दीपावली का त्यौहार जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस त्यौहार में घर की रूपरेखा बदल जाती है, बहुत खरीदारी होती है, हम दूसरों को उपहार देते हैं और हमें भी बहुत सारे उपहार मिलते हैं। घर में माँ और दादी द्वारा विभिन्न तरह के व्यंजन, पकवान तथा मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। घर को सजाया जाता है, आंगन में रंगोली बनाई जाती है, घर में सब नए वस्त्र पहनते हैं। रात को आंगन को अनगिनत दीपों से सजाया जाता है। उस दिन खुश रहते हैं, सब खुश रहते हैं उस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, मिठाइयाँ खाई जाती हैं और सब में बांटी जाती हैं। तो दीपावली के दिन जो है घर में सफाइयाँ की जाती हैं, घर को सजाया जाता है, नए नए वस्त्र पहने जाते हैं। उस दिन बहुत सारी मिठाइयाँ, पकवान बनते हैं। पूरे घर को जो है सजाया जाता है, दीप जलाए जाते हैं और सबसे ज़रूरी बात उस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। प्रश्न नंबर 7, फसल के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। प्रश्न नंबर जो 7 है उसे 2 भागों में बांटा गया है। उसका आगे क का उत्तर है इससे तेल निकाला जाता है। इसका प्रयोग बीज तथा तेल दोनों रूपों में होता है। कई व्यंजनों में इसके तेल का प्रयोग होता है। अचार तथा मिठाइयों में इसे बीज रूप में ही प्रयोग किया जाता है। इसके बीज से गच्चक तथा रेवड़ी बनती है। मालिश करने के लिए इसका तेल अच्छा माना गया है। भारतीय संस्कृति में पूजा में तिल का प्रयोग होता है। इसके तेल का दिया जलाना जो है शुभ माना जाता है। तो इसके जो तिल है ना इससे तेल निकाला जाता है और कई जगह पर ये तेल और तिल यानी कि दोनों रूपों में ये प्रयोग किया जाता है। तिल जो है वो मिठाइयाँ और अचार में भी डाले जाते हैं, रबड़ी और गच्चक में भी ये तिल डाले जाते हैं और जो इसका तेल है उससे मालिश करना जो है बहुत लाभदायक माना गया है। भारतीय में तिल जो है पूजा में भी प्रयोग में लाए जाते हैं और इसके तेल से दिया जलाना जो है बहुत शुभ माना गया है। ख, तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। तो जैसे तिल से तेल बनता है इसका उत्तर है तिल के अलावा मूंगफली, सरसों, नारियल, बादाम, आंवला और सूरजमुखी फूल के बीज से भी तेल निकाला जाता है। तिल के अलावा जो है मूंगफली हो गया, सरसों, नारियल, बादाम, आंवला और सूरजमुखी के फूलों से भी तेल निकाला जाता है। प्रश्न नंबर 8, किसान और खेती हम में से बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों को ये एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर ये जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर में जो चीज़ें खाते हैं वह कहाँ से आती हैं, तो किसान की हमारी ज़िंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। जैसे आलू की पकौड़ी हो गई, बर्फ़ी और आइसक्रीम। इन तीनों चीज़ों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठा करो और मेरी कहानी के रूप में लिखो। तो इन्होंने हमें ये 3 चीज़ें दी हैं जिनके बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करनी है। आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम, इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करनी है। तो हमें क्या-क्या पता करना है, किन चीज़ों से बनती हैं ये चीज़ें, इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है
हम तक पहुंचने का उनका सफ़र क्या है, किन किन हाथों से होकर हम तक पहुंचती हैं, इस पूरे सफ़र में किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है, इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है। अगले वर्ष कक्षा 6 में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ोगी तो ऊपर लिखे सफ़र में शामिल लोगों की दिनचर्या पता करने का मौका भी मिलेगा। तो उत्तर है आलू की पकौड़ी आलू व बेसन से बनती है, बर्फ़ी खोए से बनती है और आइसक्रीम जो है वो दूध से बनती है। बेसन बेसन जो है चने की दाल से बनाया जाता है। आलू और चने की दाल को किसान जो है खेतों में उगाता है। खोया और आइसक्रीम दूध से बनते हैं, इसे ग्वाले द्वारा गाय या भैंसों से प्राप्त किया जाता है। चना व आलू किसानों द्वारा व्यापारियों को बेच दिया जाता है। इसके बाद चना बड़ी कंपनियों तक पहुंचता है और आलू व्यापारियों द्वारा बाजारों में पहुंचा दिया जाता है। ऐसे ही दूध ग्वाले द्वारा बड़ी कंपनियों को बेचा जाता है। बेसन खोया व आइसक्रीम कंपनियों द्वारा बनाई जाती हैं। बाद में ये दुकानदारों के हाथों से होकर हम तक पहुंचती हैं। इसमें किसानों, ग्वालों, व्यापारियों तथा कंपनियों की मेहनत लगती है। इनमें से किसानों और ग्वालों को कम और कंपनियों, व्यापारियों तथा दुकानदारों को जो है ज़्यादा मुनाफा और ज़्यादा फायदा होता है। प्रश्न नंबर 9। गया शहर तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगह हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर हैं। अपने परिवार के लोगों से पता करके उनके बारे में बताओ। तो उत्तर है जैसे मथुरा के पेड़े बहुत मशहूर हैं, आगरे का पेठा बहुत मशहूर है, राजस्थान में घेवर बहुत मशहूर है और बिहार में बालूशाही बहुत मशहूर है। प्रश्न नंबर 10। पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना। इन शब्दों को क्रिया भी कहते हैं क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है। इसमें बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूटी गई हैं। उचित क्रियाओं का प्रयोग करते हुए उसे पूरा करो। तो क्रिया का संबंध जो है कोई काम करने से है। नीचे हमें खिचड़ी की जो है विधि दी गई है पर उसमें से कुछ कुछ क्रियाएं जो छूटी हुई हैं, हमें उन क्रियाओं को भरकर उस विधि को जो है पूरा करना है। जैसे हमें दिया है छोंकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना और भूनना। बंगाली खिचूरी 5 व्यक्तियों के लिए नीचे विधि दी गई है कि किस तरह बनानी है और ये हमें पूरी सामग्री दी गई है। इसे आप देख सकते हैं कौन क्या क्या सामग्री दी गई है। उसके बाद ही हमें विधि दी गई है, इसमें कुछ क्रियाएं जो छूटी हैं हमें भरनी है। इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा पानी 1 चम्मच डालते हुए पीस लो और लहसुन को इकट्ठा पीसकर पेस्ट बनाओ। दाल को कढ़ाई में डालो और मध्यम आंच पर सुनहरी भूरी होने तक भून लो। अब दाल निकालकर पीस लो। तेल को कुकर में डालकर गरम करो। तेल गरम हो जाने पर तेज पत्ते और जीरा डालो। जीरा जब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भूनो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट पकाओ। धुली हुई दाल, चावल और सब्जी डालो और अच्छी तरह मिलाओ। शेष पानी 4 प्याले डालकर एक बार चलाओ। कुकर बंद करो। तेज आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दो। अब कम आंच करके 4 मिनट तक पकाओ। भाप निकल जाने पर कुकर खोलो। मसालों का पेस्ट मिलाओ। खिचूरी पर घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च से छोंक कर गर्मा गर्म परोसो। उसके बाद है छुट्टी के दिन घर में ऐसी खिचड़ी बनाने में बड़ों की मदद करो। खाने से जुड़ी कुछ अन्य क्रियाएं भी सोचो। तो इसी तरह आप खाने से जुड़ी हुई कुछ अन्य क्रियाएं भी सोच सकते हैं। तो अब हम इसका नीचे उत्तर देख लेते हैं। इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा पानी डालते हुए पीस लो। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीसकर पेस्ट बनाओ। दाल को कढ़ाई में डालो और मध्यम आंच पर सुनहरी भूरी होने तक भून लो। अब दाल निकाल कर पीस लो। तेल को कुकर में डालकर गरम करो। तेल गरम हो जाने पर तेज पत्ते और जीरा डालो। जीरा जब चटकने लगे तो अब प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भूनो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट पकाओ। धुली हुई दाल, चावल और सब्जी डालो और अच्छी तरह मिलाओ। शेष पानी डालकर एक बार चलाओ। कुकर बंद करो। तेज आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दो। अब आंच कम करके 4 मिनट तक पकाओ। भाप निकल जाने पर कुकर खोलो। मसालों का पेस्ट मिलाओ। खिचूरी पर घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च से छोंक कर परोसो गर्मा गर्म।
छुट्टी के दिन में घर में ऐसी खिचड़ी बनाने में माँ की मदद करो और छुट्टी के दिन आप अपनी माँ की मदद कर सकते हैं ऐसी खिचड़ी बनाने में। तो ये पढ़े हमने फसलों के त्यौहार के प्रश्न उत्तर। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।